आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 97, 52, 66 और 56। तो राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषयों को शामिल किया गया है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 22, चौथा है 30। तो सही ऑप्शन है विकल्प बी, 25 देशों में जो है संघीय शासन व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है 1951 में, 1952 में, 1956 में, 1950 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सन 1951 में शुरू की गई थी, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2015, 2017, 2022, 2019। तो नीति आयोग की स्थापना जो है सन 2015 में की गई है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? सन 1993 में, सन 1950 में, 1951 में, 2001 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति 1993 में प्राप्त की गई, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1956 में, 1950 में, 1952 में, 1953 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का कौन सा कार्य नहीं है? लोकमत का निर्माण करना, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना, सत्ताधारी या विरोधी दल के रूप में कार्य करना, जनता में धार्मिक भावनाओं का विकास करना। तो लोकमत का निर्माण करना भी है, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना भी है, सत्ताधारी या विरोधी दल के रूप में कार्य करना है, जनता में धार्मिक भावनाओं का विकास करना ये नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है? भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, बहुजन समाज पार्टी। तो सही ऑप्शन है सी, झामुमो जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मई 1995 में, जनवरी 1990 में, मई 1999 में, जून 1993 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मई 1999 में हुई थी, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? लोकतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक, इनमें से कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन जो है लोकतंत्र की व्यवस्था का आधार है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का कार्य है रोगों का बढ़ावा देना, रोगों का रोकथाम करना, झगड़े करवाना, इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन का कार्य है रोगों का रोकथाम करना, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वशासन है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करना, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि जागृत करना, दोनों में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों। तो स्वशासन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करना है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट कब आई? 1957, 1958, 1960, 1959 में। तो बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट जो है 1957 में आई थी, अतः विकल्प ए सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? नगर प्रमुख, सभासद, जिला जज, कोई नहीं। तो नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को सभासद कहते हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का क्षेत्र है ग्राम, नगर, जिला, विकासखंड। तो पंचायत समिति का क्षेत्र है विकासखंड, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? थानेदार, तहसीलदार, जिलाधिकारी, आयुक्त। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 55%, 33%, 70%, 25%। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दबाव समूह का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, भाषण देना, शासन से बाहर रहकर सार्वजनिक और शासन को प्रभावित करना। तो जो दबाव समूह होते हैं वो सत्ता प्राप्त करते नहीं हैं, चुनाव लड़ते नहीं हैं, भाषण देते नहीं हैं, तो शासन से बाहर रहकर सार्वजनिक और शासन को प्रभावित करते हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? समुदायात्मक समूह, अप्रतिमानी समूह, सुरक्षात्मक समूह, गैर समुदायात्मक समूह। तो सही ऑप्शन है सी, सुरक्षात्मक समूह जो है दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दबाव समूह अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए कैसे साधन का उपयोग करते हैं? संवैधानिक साधन, केवल संवैधानिक साधन, केवल असंवैधानिक साधन, संवैधानिक तथा असंवैधानिक साधन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दबाव समूह जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, मद्रास। तो प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन जिस नगर में हुआ था उस नगर का नाम था मद्रास, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाया गया सबसे प्रमुख कानून कौन सा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद 1986, राज्य स्तरीय उपभोक्ता परिषद 1986, उपभोक्ता विवाद निस्तारण अधिनियम, जिला मंच। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाया गया सबसे प्रमुख कानून जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चुनाव के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है? अर्थात चुनाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सेफोलॉजी, साइसोलॉजी, मोफोलॉजी, सर्फोलॉजी। तो चुनाव के अध्ययन के विषय को सेफोलॉजी कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो मतदान व्यवहार जो है राजनीतिक व्यवहार से प्रभावित है। मतदान देना जो है राजनीतिक अधिकार है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं जाति, धर्म, वर्ग, सभी। तो मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों में जाति भी आता है, धर्म भी आता है, वर्ग भी आता है, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मेघालय का निर्माण हुआ था 1970 में, 1972 में, 1983 में, 1978 में। तो मेघालय का निर्माण जो है 1972 में हुआ था, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति किससे हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लैटिन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश व पुर्तगीज। तो सही ऑप्शन है विकल्प डी, स्पेनिश व पुर्तगीज। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है,
भारत में इस समय कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 700 से अधिक, 900 से अधिक, 600 से अधिक, 850 से अधिक। तो भारत में इस समय अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वो 700 से अधिक है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत को निरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? 1970, 1976, 1980, 1950। तो भारत को निरपेक्ष राज्य जो है 1976 में घोषित किया गया, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता किस धर्म की देन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो धर्मनिरपेक्षता जो है ईसाई धर्म की देन है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1992 में, सितंबर 1992, जुलाई 1993, नवंबर 1993। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी, अतः विकल्प ए सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।